नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से कैसे हमें एग्जाम में जो प्रश्न आता है उस प्रश्न का टाइटल कैसे निकालना होता है, मैक नोट्स कैसे प्रिपेयर करना होता है और समरी कैसे बनाना होता है, एब्रिविएशन कैसे बनाना होता है। संपूर्ण एनालिसिस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी में समझेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको बिल्कुल ये वाला प्रश्न कंपलसरी होता है 9, 10th, 11th, 12th हर किस क्लास में, हर कक्षाओं में, हर एग्जाम्स में ये प्रश्न आपके लिए बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले पैसेज को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पैसेज को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आपका क्या सिखाता है, पहली रीडिंग जिससे हम पैसेज के मेन आइडियाज के बारे में जानकारी मिलती है, इस रीडिंग से हमें पैसेज का टाइटल भी मिल सकता है। मीन्स जब हम उसे पहली बार रीडिंग करेंगे तो हमें उसमें मेन आइडियाज आप लोगों को शो हो जाएंगे कि इसके मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइटल निकल सकता है। मीन्स संपूर्ण पैसेज आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर 3, दूसरी रीडिंग करते समय पैसेज में आए मेन पॉइंट्स, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना चाहिए। मीन्स जब आप सेकंड टाइम में उसे पढ़ते हैं तब उसके जो मेन पॉइंट्स है या मेन कीवर्ड्स है उनको आप अंडरलाइन करें। ठीक है, और अंडरलाइन करने के बाद में आपको वही वर्ड आपको मैक नोट्स में लेना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या सिखाता है, तीसरी रीडिंग में मेन पॉइंट्स कीवर्ड से रिलेटेड डिटेल्स को समझकर उनको लिखना, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आपको पहले रीडिंग में टाइटल निकालना है। संपूर्ण पैसेज आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है वही आपका टाइटल होगा। क्लियर। दूसरा बिंदु आपको क्या सिखाता है, मीन्स मेन पॉइंट्स जो है, मेन कीवर्ड्स है, उनको अंडरलाइन करते जाइए और पूरे पैसेज का एंड तक पहुंच जाइए। फिर जो अंडरलाइन आप जो वर्ड्स करते हैं बच्चों, वही आपके पॉइंट्स होंगे, मीन्स वही आपके मैक नोट्स होंगे। आगे देखिए, अब हमारे द्वारा पैसेज में चिन्हित किए गए मेन पॉइंट्स को लोकल सीक्वेंस में निर्धारित फॉर्मेट में लिखेंगे। मीन्स जैसे जैसे आपने उसको अंडरलाइन करा वैसे वैसे उसको लोकल सीक्वेंस में, मीन्स उसी क्रम में, जिस क्रम से आपने अंडरलाइन किया है ठीक उसी क्रम से आपको उसको लिखना है। मेन पॉइंट्स से रिलेटेड डिटेल्स को पॉइंट्स में लिखना, मेन पॉइंट्स को मार्जिन से एक समान दूरी पर लिखें। नोट्स बनाते समय एब्रिविएशन का प्रयोग करें। ध्यान रहे, जब आप अगर नोट्स बनाते हैं तो उसमें एब्रिविएशन का भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा फॉर्मेट हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। मीन्स टाइटल आपका जो होगा सबसे ऊपर, मीन्स आपका शीर्षक होगा, और उसके बाद में हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितने भी पॉइंट चाहें वो ले सकते हैं, है ना। तो पहला हमने मेन 1 पॉइंट लिया है। ध्यान रहे बच्चों, जो पॉइंट्स आप लेते हैं इन पॉइंट्स का जो रो है ये एकदम सीधा होना चाहिए, और ये वाले जो पॉइंट्स है इनकी भी लाइन ऐसा ना हो कि आगे पीछे हो। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। और आपके लिए फ्री के नंबर हो रहे हैं ये 4 नंबर, इसको आप बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक बनाएं, क्योंकि यहाँ से आप 4 नंबर प्राप्त करने जा रहे हैं। जितना आप बेस्ट अट्रैक्टिव लिख सकते हैं उतना आपको लिखना चाहिए। फिर लास्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एक और पॉइंट बनाया है, यूज ऑफ एब्रिविएशन, यानी कि एब्रिविएशन आपको कैसे लिखना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका एब्रिविएशन भी इसमें बनाओ। तो यहाँ पर देखो, डेवलपमेंट एक वर्ड अपने आप में जिसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा गया है, डेवलपमेंट है ना। मॉर्निंग को MORNG करके लिखा है, मीन्स ये मॉर्निंग हो गया। फिर MP को मध्य प्रदेश, है ना। तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही आपका एक एब्रिविएशन होता है। आइए मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, यानी कि आपका एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपका है समरी। मीन्स आपका जो समरी है, तो समरी में आपको क्या करना है कि जो पॉइंट्स वैसा आप इस नोट्स में प्रिपेयर करते हैं, इसी के लगभग 3 या 4 लाइन आपको समरी में लिखना होती है। ध्यान रहे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में समरी का प्रश्न पूछा जाता है तभी आपको समरी बनाना है, अदरवाइज आपको समरी नहीं करना है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में सिर्फ टाइटल और नोट से ही पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी से एग्जाम से संबंधित संपूर्ण एनालिसिस, संपूर्ण पेपर का फुल डिटेल सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।